आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर काउंट करना या फिर रेक्टेंगल काउंट करना। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ट्रायंगल काउंट करने का, जो आपका त्रिभुज काउंट करना है किसी भी फोटो में, किसी भी फिगर में आपका दे देगा। एकदम बेसिक लेवल से बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट सर्च करो, ट्रायंगल वाला काउंटिंग ए फिगर करके दिया रहेगा। उसमें ट्रायंगल का जीरो से लेकर हीरो लेवल तक उसमें दिया गया है। ठीक उसी के बाद मैंने वादा किया था कि मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा, तो मैंने जस्ट अभी पार्ट 2 भी लाया है इस सेशन का आपका। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपका कुछ बेसिक, आपका ये फिगर है, ये भी आपका बेसिक फिगर है, ये भी आपका बेसिक फिगर है। हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे जो आपका स्क्वायर से होगा। अगर स्क्वायर वाला पूरा समझ में आ जाएगा बता लेंगे, फिर आपको क्या करेंगे रेक्टेंगल वाले पे चलेंगे, मतलब पहले वर्ग बताएंगे फिर आपका आयत बताएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या यहां पूछेगा कि ये दिया गया फोटो, ये दिया गया फिगर में कितना स्क्वायर है। भाई साहब ध्यान से, आपसे क्या पूछेगा कि ये जो फोटो दिया गया इसमें कितना स्क्वायर है। हम लोग आसानी से काउंट कर लेंगे बिना देरी किए हुए, बस 2 सेकंड में काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4, 4 तो हमको दिख रहा है और एक जो आपका ये और ये आपका टोटल मिलाकर कितना हो गया आपका 5 आपका स्क्वायर हो गया। S4 स्क्वायर है, ये 5 आपका स्क्वायर यहां पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अगर इस फिगर में बोल दिया जाए काउंट करने के लिए तो हम लोग खुद से एग्जाम टाइम में छोटे समय में काउंट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला सीख जाओगे तो गारंटी है आपका कि 2 सेकंड में बिना पेन और पेपर का काउंट करके बताओगे आप लोग। देखो क्या है, यहां पे मेरा 2 कॉलम है। पहला मेरा एक रो है और दूसरा मेरा एक कॉलम है। दूसरा मेरा क्या है, एक कॉलम वर्टिकल जिसको बोलते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। मतलब ये क्षैतिज है, ये आपका ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, मतलब ये आपका रो हो गया, ये आपका कॉलम हो गया। हम लोग क्या करेंगे, जितना भाग में डिवाइड किया गया है, जितना कैटेगरी आपका डिवाइड किया गया है, सब में 1 2 3 4 करके नंबर लिख देंगे। 1 2 3 4 और ये 5 करके लिख देंगे। 1 से 5 तक तो रो वाले में हो गया है। अब यहाँ 1 से 3 तक लिखेंगे कॉलम वाले में। क्या करेंगे, 1 से 3 तक हम लोग कॉलम वाले में लिखेंगे। ऐसे काउंट करेंगे तो काफी समय लगेगा। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लाए हैं कि स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ध्यान देना, भागना मत यहाँ पे। तो आपका सबसे बड़ा नंबर जो होगा रो वाले में या फिर कॉलम वाले में हमको चाहिए, दोनों नंबर चाहिए। मतलब सबसे बड़ा रो वाला नंबर, सबसे बड़ा कॉलम वाला नंबर चाहिए हमको। तो यहाँ सबसे बड़ा रो का जो नंबर है वो आपका कौन सा है, 5। ठीक है, अब 5 को हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा कॉलम वाले नंबर से गुना करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, प्लस करना है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। अब ये यहाँ पे ये 5 लिए हैं और यहाँ पे आपका 3 लिए हैं। दोनों में से एक अंक क्या करना है, कम कर देना है। मतलब 5 है तो भाई साहब यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर गुना करेंगे, और 3 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए इसके बाद कहानी अभी भी खत्म नहीं हुआ है, आगे चलेंगे हम लोग। तो आपका फिर से एक अंक काउंट करेंगे, फिर से एक अंक काउंट करेंगे यहाँ पे। तो 4 में से एक अंक कम करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और फिर एक अंक कम करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब 1 के बाद अगर काउंट करेंगे तो आपका 0 होगा, और 0 से किसी भी नंबर में गुना करने पे हमेशा 0 आता है। ये सारे लोगों को पता होगा। तो जहां तक 1 आए वहां तक हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, जब तक आपका 1 नहीं आ जाए। अब आप क्या पूछोगे कि सर ये 1 इसी में आना चाहिए, नहीं इसमें नहीं, दोनों में से किसी में अगर 1 आपका आ जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, मामला वहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वहीं तक हम लोग जाएंगे। अब देखो 5 गुने 3 कितना हो जाएगा, 15, प्लस 4 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8, 3 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 15, 8 और 11 और 15 आपका कितना हो जाएगा, आपका टोटल
26 स्क्वायर है भाई साहब। इसमें कितना स्क्वायर है आपका? 26 स्क्वायर है। तो ये आ गया बात समझ में। अब देखो ये थोड़ा सा समझ में आया होगा, 40% समझ में आएगा। 60% के लिए हम लोग उस वाले फिगर में चलेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग काउंट करेंगे स्क्वायर, यहाँ पे काउंट करेंगे S4 स्क्वायर लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग भी यहाँ पे नंबर क्या करेंगे? बांट लेंगे। ये 1 2 3 4 जिस ऑर्डर में लिखा गया, जितना भाग में डिवाइड है सब में 1 2 3 4 हम लोग नंबर लिख लेंगे। रो वाले में और कॉलम वाले में भी लिख लेंगे 1 2 3 4 और ये 5 लिख लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या है, क्या लेना है? फिर से सुनना कि आपका सबसे बड़ा नंबर रो वाले का लेना है और सबसे बड़ा नंबर आपका कॉलम वाले का लेना है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? सबसे बड़ा नंबर 4 लेंगे रो वाले का, गुना में करेंगे 5 और 5 प्लस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो रो वाला और ये कॉलम वाला जैसे ही खत्म होगा तो हम लोग प्लस का साइन देंगे यहाँ पे। तो इसके बाद क्या करना है? अब 4 में से 1 कम और 5 में से 1 कम, मतलब दोनों में से 1 कम करके आगे बढ़ाते चले जाना है, ठीक है। तो आपका 4 में से 1 कम हो गया 3, गुना में 5 में से 1 कम हो गया आपका 4, ठीक है। इसका भी मामला आपका समाप्त हो गया। दूसरा क्या है आपका यहाँ पे कि 3 में से फिर से 1 कम करेंगे तो 2 आएगा और गुना में 4 में से फिर से 1 कम करेंगे तो आपका 3 आने वाला है, ठीक है। फिर हम लोग प्लस करेंगे, प्लस करके क्या होगा आपका? फिर से आपका 2 में से 1 कम करेंगे तो आपका 1 होगा, गुना में 3 में से 1 कम करेंगे 2 होगा। अब सबको यहाँ पे गुना करके लिख लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 आ चुका है। यहाँ पे क्या आ चुका है आपका? 1 आ चुका है और 1 के बाद किसी भी प्रकार का काउंटिंग होने वाला नहीं है। याद रखना कि 1 के बाद या फिर रो में 1 आ जाए या फिर कॉलम में 1 आ जाए, दोनों के बाद किसी भी प्रकार का काउंटिंग होने वाला नहीं, मतलब किसी प्रकार का बात आगे आपका नहीं बढ़ेगा। तो 5 और 4 आपका 20 हो जाएगा, 5 चौका 20, 3 चौका कितना हो जाएगा? 12 और यहाँ 2 तिहाई 6 हो जाएगा और फिर आपका 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस सब को यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे। 20 12 32 और 32 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 40 स्क्वायर बनेगा। कितना स्क्वायर बनेगा आपका? 40 स्क्वायर बनेगा। तो ये दोनों बात तो समझ में आया है कि कैसे हम लोग बढ़ाएंगे, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब थोड़ा सा इस फिगर में आ जाओ। अगर ये बेसिक वाला फिगर यहाँ अब हम लोग बनाएंगे तो 1 के बाद 2 आएगा और यहाँ भी 1 के बाद 2 आने वाला है, मतलब रो वाले में 2 होगा बड़ा नंबर और कॉलम वाले में भी क्या होगा आपका? 2 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको भी हम लोग बना लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको भी बना लेंगे तब क्या होगा? ध्यान देना यहाँ पे। तब आपका क्या होने वाला है कि हम लोग सबसे बड़ा नंबर लेंगे रो वाले का और सबसे छोटा नंबर, ये सबसे बड़ा नंबर आपका कॉलम वाले का भी लेंगे। तो स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या करेंगे? 2 गुने 2, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जैसे ही हम लोग प्लस करेंगे तो रो वाले में से भी 1 कम लेंगे और कॉलम वाले में से भी 1 कम अंक लेना है, ठीक है। तो 1 गुने 1 कर देंगे और ये कब तक लेंगे? जब तक आपका 1 ना आ जाए। तो आपका 1 यहां आ चुका है। फिर से हम लोग इसमें जोड़ेंगे। यहां जैसे ही जोड़ेंगे आपका तो आपका 4 होगा और 4 और 1 कितना होता है आपका? 5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 5 आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये तीनों फिगर आपका वर्ग वाला समझ में आया होगा कि वर्ग वाला जो है ऐसा ही बनता है। हम लोग क्वेश्चन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा हम लोग का प्रीवियस ईयर होगा और बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो बताओ इतना आप लोगों को समझ में आया? इतना में कोई परेशानी है क्या? तो वर्ग आप लोग को समझ में आ गया कि हम लोग इसका वर्ग का जो निकालते हैं, कितना वर्ग है किसी भी फिगर में, ठीक है। लेकिन अब जो है आपका हम लोग चलेंगे आयत पे, रेक्टेंगल पे चलेंगे कि कितना रेक्टेंगल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग अगर रेक्टेंगल का बात करें कि भाई साहब अगर हम लोग बेसिक फिगर ही लेते हैं, ये मेरे 3 फिगर हैं और इस तीनों फिगर पे ही हम लोग रेक्टेंगल का भी बात करेंगे। जैसे कि हम लोग स्क्वायर का बात किए, जैसे कि हम लोग वर्ग का बात किए हैं, ठीक है। अब देखो जरा सा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बुआ रे यहाँ पे कि क्या होगा अगर हम लोग आयत का बात करेंगे, रेक्टेंगल का बात करेंगे, ठीक है। ये हम लोग रेक्टेंगल का बात करेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे एक यहाँ तो आपका रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। दूसरा आपका रेक्टेंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तीसरा आपका रेक्टेंगल यहाँ पे बन रहा है और चौथा जो है आपका
रेक्टेंगल आयत जो है वो यहाँ पे बन रहा है, मतलब रेक्टेंगल का कुल संख्या क्या हो जाएगा आपका 4 रेक्टेंगल हो जाएगा, 4 आपका आयत हो जाएगा। लेकिन किसी किसी परीक्षा में या फिर एग्जाम में क्या करता है आपका कि ऑप्शन देता है, वो ऑप्शन क्या देता है जरा ध्यान से देखना है यहाँ पे कि ऑप्शन आपका 1 2 3 और 4 ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन में आपका दे देगा यहाँ पे 5 6 8 और 9। तो आप बोलोगे सर आप बताए थे 4, सर आप बताए थे 4, लेकिन यहाँ 4 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? तो भैया उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन 9 पे लगाएंगे। ऑप्शन क्या करेंगे? 9 पे लगाएंगे। ये पहला टाइप का आपका ऑप्शन देगा एग्जाम में। दूसरा आपका क्या देगा, ध्यान देना यहाँ पे, दूसरा आपका देगा 7 8 4 और 3, ठीक है। तब आप बोलोगे सर आप एक बार बोलते हैं 9 और एक बार बोलते हैं 4, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 4 लगाएंगे। क्यों? देखो ध्यान से बताते हैं यहाँ पे। तीसरा भी आपसे ऑप्शन रखेगा क्या, ठीक है। अब आप एक में 9 को देख रहे हो, एक में आप 4 को देख रहे हो, अगर एक ही ऑप्शन में आपका दोनों आंसर दिया गया रहे तब क्या करेंगे? 7 8 9, यहां दिया रहे 4 7 8 9, तो हम लोग ऑलवेज क्या करेंगे, बड़ा वाला नंबर को लेंगे, जिसमें ज्यादा नंबर है उसको लेंगे। क्यों ऐसा हम बताते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा कि आयत का संख्या क्या होगा, एक होता है आयत का संख्या और भैया दूसरा होता है ओनली रेक्टेंगल। पूछेगा आपसे ओनली रेक्टेंगल, आपसे पूछेगा मतलब क्या, आपसे पूछ सकता है सिर्फ आयत। क्या पूछेगा यहाँ पे? सिर्फ आयत पूछेगा। अब जब यहां पे देखना यहाँ पे कि सिर्फ आयत जब आपसे पूछेगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4, लेकिन अगर आपसे आयत पूछेगा तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। कैसे? यहां देखना कि हम लोग आयत कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। अब देखो इस वाले फिगर में क्या करना है आपका कि जितना भी रो वाले में नंबर दिया गया है और जितना भी कॉलम वाले में नंबर दिया गया है सबको जोड़ देना है। सबको क्या करना है? जोड़ देना है। यहाँ पे तो रो वाले में देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो जाएगा, तो हम लोग 1 2 3 4 और 5 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे भाई साहब। जब यहाँ जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12 2 14 और कितना होने वाला आपका 15 होने वाला है, 15। तो ये तो आपका रो वाला निकल गया यहां से यहां तक का। अब हम लोग यहां से यहां तक वाले में आएंगे तो 2 1 3 और 3 क्या होने वाला आपका 6। इन दोनों को क्या करना है? गुना कर देना है। इन दोनों को क्या करना है? गुना कर देना है। तो 15 6 का कितना हो जाएगा आपका 90 आयत बनेगा। कितना आयत बनेगा? 90 आयत बनने वाला है आपका, ठीक है। अब आप ये पूछोगे कि ये आपका कुल आयत है, कुल रेक्टेंगल है या फिर आपका ओनली रेक्टेंगल है। बात समझना ध्यान से कि आपका कुल रेक्टेंगल है या आपका ओनली रेक्टेंगल है। तो ये जो आपका हो गया वो टोटल रेक्टेंगल हो गया। ये आपका क्या हो गया? टोटल रेक्टेंगल हो गया। अगर हमको ओनली रेक्टेंगल चाहिए, ओनली रेक्टेंगल चाहिए तो भैया ये 90 आया है, 90 में से क्या करेंगे 26 स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? आ जाने वाला है। मतलब 10 में से 6 गया आपका कितना बचेगा 4 और 8 में से 2 गया आपका कितना बचेगा 6। ओनली रेक्टेंगल पूछे तो आपका कितना 64 आ रहा है। अब एक वर्ग जो है, सारा वर्ग एक आयत होता है। आप लोग अगर मैथ पढ़े होंगे तो पता होगा कि सारा वर्ग आपका क्या होता है? एक आयत होता है, ठीक है। अगर वही चीज अगर आप यहां अप्लाई करोगे तो आप लोग खुद बताना, आप लोग खुद देख के बताना कि सर ये टोटल निकला या फिर आपका क्या है ओनली वाला है। जैसे क्या यहाँ 1 और 2 दे दिया गया, यहाँ भी 2 दे दिया गया। इसमें हम लोग आयत काउंट करेंगे, इसमें अगर हम लोग आयत काउंट करेंगे तो आपका कितना है 2 और 1 3, ठीक है। तो यहाँ 3 लिख दिए और फिर रो वाला काउंट करके लिखे, फिर गुना करेंगे और 2 और 1 3 करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा आपका 9। तो ये क्या है आपका? ये टोटल रेक्टेंगल है आपका, जो यहाँ पे आंसर 9 आया था, ठीक है। उसके बाद इसमें से अगर माइनस करेंगे आपका 5 तो आपका सिर्फ और सिर्फ आयत बचने वाला है। कितना? 4 आयत बचने वाला है। स्क्वायर को माइनस करेंगे तो सिर्फ आपका कितना बचेगा 4। अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? टोटल रेक्टेंगल आपका क्या हो जाएगा? 9 हो जाने वाला है। तो अगर आपका एग्जाम के ऑप्शन में 4 नहीं रहे तो 9 रहेगा, अगर 9 नहीं रहे तो आपका 4 रहेगा। अगर आपका 4 और 9 दोनों रहेगा, 4 और 9 दोनों रहेगा तो हम लोग हमेशा बड़ा वाला वैल्यू क्या करेंगे? आंसर करेंगे उसका, ठीक है।
हम लोग इस फिगर पे आते हैं। अगर इस फिगर का जरा सा बात करें तो आप लोग खुद बताना जोड़ के यहाँ पे कि रेक्टेंगल निकालना है यहाँ पे। तो रेक्टेंगल आपका 1 2 3 4 को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो 1 2 3 और ये 4, तो जोड़ेंगे इसको तो 1 2 3 3 6 और 4 आपका कितना हो जाने वाला है, 10 हो जाने वाला है। 10 को क्या करेंगे, गुना करेंगे कॉलम वाला नंबर से सबको जोड़ के। तो गुना करेंगे तो 2 1 3 3 6 4 10 5 कितना हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे 15 हो रहा है। तो 15 हो रहा है तो 10 और 15 गुना आपका हो जाएगा 150 आयत हो जाएगा आपका। टोटल कितना आपका हो जाएगा, 150 आयत होने वाला है। मतलब 150 रेक्टेंगल इज अवेलेबल ऑन दिस फिगर। ठीक है, मतलब आपका 150 जो है आपका टोटल रेक्टेंगल होने वाला है। उसके बाद आपसे क्या पूछ सकता है, ओनली रेक्टेंगल क्या होगा। ध्यान देना, ओनली रेक्टेंगल अगर आपसे पूछेगा तो मैंने भी जस्ट बताया है थोड़ी देर पहले, 2 मिनट पहले, ओनली रेक्टेंगल कहने का मतलब है आपका कि इस 150 में से क्या करना है, 40 को माइनस कर देना है। तो आपका ओनली रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो ये था आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल वाले का। हम लोग चलते हैं कुछ ऐसे लेवल क्वेश्चन पे जो आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। वो भी क्वेश्चन हम आपको बेसिक से बताएंगे, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत मजा आने वाला है। देखिए यहां आपसे एक फोटो दिया है, एक फिगर आपका दिया है और इस फिगर में आपसे 3 चीज पूछ रहा है, जो मैंने अभी 3 चीज जस्ट पहले बताया। पहला कि आपका स्क्वायर पूछेगा, दूसरा आपका रेक्टेंगल पूछेगा और तीसरा आपका ओनली रेक्टेंगल पूछेगा। तो ओनली रेक्टेंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल से स्क्वायर को माइनस करेंगे और आपका सिर्फ ओनली रेक्टेंगल निकल कर क्या होगा, चला आएगा। अब देखो जरा सा कि स्क्वायर निकालने के लिए हम थोड़ा देर पहले क्या बताए थे आपको कि यहाँ पे सारे में जितना पार्ट आपका किया गया है सब में 1 2 3 4 5 बिठा दो। आपका जहां तक जा रहा है वहां तक आप बिठा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रो वाले में, कॉलम वाले में भी आप क्या कर दो, वही कर दो। क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा बात भाई साहब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये दोनों चीज जो है ना, तो ये रेक्टेंगल है और ना ही आपका स्क्वायर है। ठीक है, तो इन दोनों चीज का मेरा यहाँ पे काउंट होने वाला नहीं है। हमको यहाँ पे कंफ्यूज किया गया ये फोटो, ये रॉकेट दिखाकर। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर वाले के लिए यहाँ पे जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे बड़ा नंबर रो का और सबसे बड़ा नंबर कॉलम का लेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, रो का 5 है और कॉलम का नंबर सबसे बड़ा जो है वो आपका 2 है। अब दोनों में से क्या करेंगे, एक एक घटाना है। दोनों में से कितना घटाना है, एक एक घटाना है। यहां पे जोड़ देंगे और दोनों में से 5 में से 1 जाएगा तो आपका 4 होगा, फिर गुना में आपका 1 करेंगे। ये कब तक करना है, जब तक आपका 1 नहीं आ जाए। या तो यहां 1 आ जाए या तो यहां, मतलब या तो रो वाले में आपका 1 आ जाए या तो कॉलम वाले में आपका 1 होना चाहिए। तो दोनों जगह अगर आपका 1 1 में से किसी में से आपका 1 आ जाएगा तो आपका वहीं पर हमको क्या करना है, रुक जाना है। तो 5 गुने 2 4 गुने 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 5 दूनी के 10 होगा, प्लस में आपका कितना होने वाला है, 4। मतलब ये आपका 14 स्क्वायर बनेगा भाई साहब। कितना स्क्वायर बनेगा, 14 स्क्वायर बनेगा। इसमें अगर रेक्टेंगल पूछता है, ओनली रेक्टेंगल नहीं, आपका रेक्टेंगल पूछ रहा है, आपका आयत पूछ रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, सारे नंबर को जोड़ना है, रो वाले को और कॉलम वाले नंबर को भी जोड़ना है और दोनों नंबर को जोड़ के क्या करना है, गुना कर देना है। तो यहां पे क्या करना है मेरा, 1 2 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, गुना करेंगे आपका 1 जोड़ 2 से। तो यहां जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 कितना होने वाला है, 15। ये आपका 15 होगा और 15 गुने में कितना आपका हो जाएगा, 3। मतलब आपका 45 जो है वो आपका आयत बने। कितना बनेगा, 45 आपका आयत बनने वाला है। अब हमसे ओनली रेक्टेंगल पूछा, हमसे क्या पूछा, ओनली रेक्टेंगल पूछा आपका। तब हम लोग क्या करेंगे, अभी जस्ट बताए थे कि जितना भी आपका रेक्टेंगल आया है, जितना भी आपका रेक्टेंगल आया है उसमें से स्क्वायर का जो संख्या है वो आपका माइनस कर देंगे। तो रेक्टेंगल आपका कितना आया है, 40 और माइनस ये करेंगे आपका 14, तब ये कितना होगा। अब हमको पता चलेगा कि केवल आयत जो है वो आपका कितना है। ठीक है, तो 5 में से 1 गया, 5 में से आपका 4 गया तो बचा 1 आपका, और 4 में से 1 गया तो आपका बचा 3। मतलब आपका ओनली जो आपका रेक्टेंगल है वो आपका क्या होने वाला है, 30
1 होने वाला है। केवल जो आपका आयत है वो आपका 31 होने वाला है। फिर से एक बार सीख लो कि स्क्वायर निकालना होगा तो सबसे बड़ा नंबर लेंगे रो वाले का, सबसे बड़ा नंबर कॉलम वाले का लेंगे, दोनों को गुना करेंगे और जोड़ का साइन यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों में से एक एक घटा के फिर से गुना करेंगे। कब तक, जब तक आपका 1 पे ना पहुंच जाए। गुना करके निकालेंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर का संख्या निकल जाएगा। दूसरा, आयत निकालना होगा तो सारे नंबर को रो वाले को जोड़ेंगे और सारे कॉलम वाले को जोड़ के गुना कर देंगे तो आपका टोटल आयत निकल जाएगा, टोटल रेक्टेंगल आपका निकल जाएगा। ओनली रेक्टेंगल निकालना होगा तो रेक्टेंगल वाले में से स्क्वायर वाले को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब ये 2 क्वेश्चन देखो आप लोगों के सामने है, ये आपका 5वां क्वेश्चन है, ये आपका 6ठा क्वेश्चन है। इसमें अगर आपसे पूछता है कि स्क्वायर कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर जो है वो कितना होने वाला है, यहां भी वही बात पूछे और यहां भी आपका सेम बात पूछेगा कि भैया यहां भी स्क्वायर कितना होगा और आपका यहां भी स्क्वायर कितना होगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बेसिक वाला फिगर में, जो मेरा आधार वाला फिगर था, जो मेरा बेसिक फिगर था, उसमें बताए थे भैया यहां पे कि जो आपका सिंगल अगर ऐसा फोटो होगा उसमें कितना स्क्वायर बनेगा, 1 2 3 4 और टोटल मिला के आपका 5 स्क्वायर बनने वाला था। कितना बनने वाला था आपका, 5 स्क्वायर बनने वाला था। अब जरा देखना कि ऐसा स्क्वायर जो है इसमें कितना है, ऐसा जो इसमें ये जो आपका स्क्वायर है जिसमें 5 आपका स्क्वायर बन रहा है, ऐसा इसमें फोटो 2 लग रहा है कि नहीं भैया। पहला वाला फोटो में 5 बनेगा, दूसरा वाला फोटो में भी आपका कितना बनेगा, 10 बनने वाला है। देखो यहाँ पे तो 10 आपका स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर। देखो आसान है कि नहीं, बिल्कुल 2 सेकंड में बन जाएगा। कि ये जो फिगर है आपका, ये तो यहाँ पे दिया गया है और एक आपका बाहर भी दिया गया है, दोनों बराबर फिगर है। लेकिन आप लोग बोलोगे सर ये जो थोड़ा सा आपका एक जो फिगर फॉर्म हो रहा है, क्या वो स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं है। देखो ये वाला फिगर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो ये तो ना तो स्क्वायर है ना ही आपका रेक्टेंगल है, इसलिए इस फिगर का काउंट हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं। मेरा आंसर हो जाएगा 10। सेम इसी पैटर्न से आपका ये वाला भी क्वेश्चन बनने वाला। कैसे, ध्यान देना, ये वाला बॉक्स इसमें कितना है भैया, तो 1 2 3 बॉक्स है, तो ये वाले से भी आपका 5 यहां बनेगा, ये वाले से भी आपका 5 यहां बनेगा और ये वाले से भी आपका 5 बनेगा। आप लोग खुद आंसर दोगे, 15 स्क्वायर जो है वो बनने वाला है। कितना स्क्वायर बनने वाला है, 15 स्क्वायर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो ऐसा क्वेश्चन में आप लोग काउंट करते करते परेशान हो जाएंगे अगर आप लोग को तरीका नहीं पता रहेगा। तो हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। बस पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आएगा। और वीडियो को अंत तक देखो, कहीं से 1% भी आपका छूटने वाला नहीं है। चलो आते हैं फिगर पे। हम लोग फिगर में क्या हमसे पूछेगा कि भाई साहब इसमें कितना स्क्वायर होने वाला है, इसमें कितना होने वाला है आपका स्क्वायर, आपका कितना होने वाला है। जरा ध्यान से देखना भाई साहब, हम लोग स्क्वायर काउंट करने का क्या तरीका है याद किए थे भी। जस्ट मैंने बताया था आपको कि जितना भाग में यहाँ पे बांटा गया है, जितना कैटेगरी में आपका डिवाइड है, सब में नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 और 5। इस चारों फोटो को भूल जाओ, फिलहाल इस चारों फोटो को भूल जाओ, सोचो है ही नहीं इसमें, ठीक है, सोचो आपका है ही नहीं इसमें। अब क्या है कि हम लोग यहाँ पे लिख लिए रो वाले में, हम लोग क्या करेंगे कॉलम वाले में भी लिख लेंगे कि कितना है आपका। तो आपका यहां भी 5 है और यहां भी 5 है। स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग का नियम क्या था कि सबसे बड़ा नंबर रो वाले का होना चाहिए और सबसे बड़ा नंबर कॉलम वाले का होना चाहिए। दोनों को गुना करेंगे आपस में सबसे पहले। तो देखो रो वाले में आपका 5 है, कॉलम वाले में आपका कितना हो जाएगा 5। फिर हम लोग प्लस करेंगे और दोनों में से एक एक नंबर क्या करेंगे घटाएंगे, माइनस करेंगे। तो 5 में से 1 गया 4, फिर गुना करेंगे, 5 में से 1 गया कितना होगा आपका 4 होगा। फिर हम लोग प्लस करेंगे, 4 में से 1 को घटाएंगे 3 होगा, गुना में 4 में से 1 को घटाएंगे कितना होगा आपका 3 होने वाला है। प्लस आपका 2 करेंगे, फिर गुना में आपका 2 करेंगे और फिर प्लस करेंगे 1 गुने 1। ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसेस जाएगा। इसको हम लोग छोटा करेंगे तो 5 जो का कितना हो जाएगा
50 25 हो जाएगा, 50 25, 5 चौका, यहाँ 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 3 तिहाई आपका 9 हो जाएगा, 2 दूना आपका 4 हो जाएगा और 1 गुने 1 आपका कितना होने वाला है, यहाँ पे 1 ही होने वाला है। अब सबको जोड़ो, सबको यहाँ पे क्या करो जोड़ो, तो 9 और 1 10, 4 14, ठीक है, 9 और 1 10, 4 14 और 25, 14 और 25 39 और 16 आपका कितना होगा 55 होने वाला है। ठीक है, कितना होगा आपका टोटल 55 स्क्वायर होगा, 55 आपका स्क्वायर होगा। 25 और 16 को जोड़ेंगे आपका तो यहाँ पे 41 होगा, 41 9 50 और ये 54 और 1 55 आपका वर्ग होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे इन चार स्क्वायर का, इन चार वर्ग का हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। थोड़ी देर पहले एक फिगर आप लोगों ने ऐसा देखा था क्या, ऐसा करके, इसमें स्क्वायर का संख्या कितना था आपका 5 था, 1 2 3 4 और एक पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी 1 2 3 4 और एक पूरा मिलाकर 5, 1 2 3 4 एक पूरा मिलाकर 5, 1 2 3 4 एक पूरा मिलाकर 5, 1 2 3 4 पूरा मिलाकर 5 होने वाला है। मतलब आपका इसमें 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, हम लोग क्या करेंगे 5 को 4 से गुना करेंगे तो आपका 20 स्क्वायर आएगा और वही 20 स्क्वायर को क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 75 स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक में कोई परेशानी नहीं। तो आप लोगों ने दो चीज सीखा, पहला ये सीखा कि ट्रायंगल को हम लोग किसी फिगर में कैसे काउंट करते हैं, दूसरा ये सीखा कि किसी वर्ग या किसी आयत को हम लोग कैसे काउंट करते हैं। इसका तीसरा पार्ट भी हम लाने का कोशिश करेंगे जो आपका कॉम्प्लिकेटेड होगा, जो आपका काफी टफ लेवल से होगा। ठीक है, वो बिल्कुल लाएंगे हम इसके बाद वाले में, लेकिन इन दोनों वीडियो को आप लोग देखो। अगर आप लोगों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वाला वीडियो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है आपका। ठीक है, और कमेंट करके बताना, मैं कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ता हूं, कमेंट करके बताना आप लोग कि कौन सा वीडियो और बनाना है, किस टॉपिक पे। आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दो, एकदम फैला दो, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट।